हेलो डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा पूछा था कि जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग चंडीगढ़ के बारे में बताइए कि ये इसका प्रोसेस क्या है, पूरा फॉर्मेट बताना है। तो आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा बच्चों आपको सब कुछ बताने की कि इसका मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग प्रोसेस, सीट अलॉटमेंट, फीस, रिपोर्टिंग कॉलेज पे, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी, काउंसलिंग शेड्यूल और ये सब। शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पिछले साल के डाटा पे बेस्ड बनी है, जो पिछले साल का नोटिफिकेशन था। अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया लेटेस्ट 2021-22 के लिए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वो अगर इसमें कोई बदलाव है, चेंज है, तो वो आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये पिछले साल के बेस पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा, बीइंग अ टीचर, ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक शेयर कर रहा हूँ। मेरा किसी कोई कॉलेज से एडमिशन से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, आप शुरू करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग जैक चंडीगढ़। बच्चों ये बीई, बी आर्क और इंटीग्रेटेड बी केमिकल एमबीए कोर्स बेस्ड ऑन जेई मेन, ये 5 कॉलेज हैं बच्चों जिनमें ये एडमिशन प्रोसेस होता है। इन कॉलेज के नाम बताते हैं। पहला है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेक्टर 26 चंडीगढ़। दूसरा है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तीसरा है डॉक्टर एस एस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसके पहला दूसरा नाम था डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कैंपस का नाम था, तो अब इसको इस तरीके से नाम दे दिया। और चौथा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एसएसजी रीजनल सेंटर होशियारपुर, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सेक्टर 12 चंडीगढ़। बच्चों आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो 3 कॉलेज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, 1950 के आसपास की बात है ये। और पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ करती थी, अब फिर ये एस्टेब्लिश होकर चंडीगढ़ में आई थी। तो हमारे इंडिया के लिए प्राउड फील कराने वाली यूनिवर्सिटी है। ऐसी कुछ पुरानी यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक धरोहर की तरह होती है। और इनका अपना एक रुतबा भी है यूनिवर्सिटीज़ का। द एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ध्यान दें, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर एक कॉलेज को छोड़ दें, केमिकल, ये जो इसमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है एमबीए का, अगर उसके अलावा हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो जेई मेन की जो एलिजिबिलिटी है वही सबके लिए है, ठीक है। तो कोई नई एलिजिबिलिटी नहीं है, जो रूल है वही है। साथ में इस कोर्स में एक स्पेशल बात होती है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ऑप्शन में केमिस्ट्री भी हो सकती है, बायो भी हो सकती है, और मतलब केमिस्ट्री के ऑप्शन में डाला जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो आप देख लो, अगर एक लैंग्वेज की जरूरत होती है तो इसके आप स्पेशली उसमें ब्रोशर में जाके इसका देख सकते हो, ठीक है। टोटल सीट्स हैं बच्चों 1435 सीट्स इन इंजीनियरिंग ऑफर्ड बाय 5 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। और जो मैंने अभी नाम बताया वो ये 5 इंस्टीट्यूट हैं। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये जो 2 कॉलेज हैं, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये ना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। जैसे आपको दिल्ली के बारे में बताऊं तो दिल्ली के जो कॉलेज होते हैं बच्चों, दिल्ली की उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि दिल्ली के रीजन में जो स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट, उनको वहाँ होम स्टेट माना जाता है, बाहर वालों को आउटसाइड स्टेट। ऐसे ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कॉलेज हैं, ठीक है। तो जो चंडीगढ़ की टेरिटरी में बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके लिए यहाँ पे होम स्टेट है, ठीक है। उनके लिए यहाँ सीट्स हैं मैक्सिमम, और कुछ आउटसाइड्स के लिए। ऐसे ये 3 हैं बच्चों जो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अधीन आते हैं। तो यहाँ जो रूल चलेगा बच्चों, वो चलेगा, जो ऑल इंडिया रूल होता है ज़्यादातर वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद कुछ तेज चल दिए थे हम। ब्रांच कौन कौन सी है? तो जैसे अगर हम पहले चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बात करें तो इसमें 4 ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ऑब्वियसली इसमें केवल आर्क, बी आर्क है। और इसमें देखो बीई में, अगर हम यूआईईटी में देखें, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी एंड मैकेनिकल। और फिर डॉक्टर एस एस भटनागर में बैचलर केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बीई है ये। और इंटीग्रेटेड बीई प्रोग्राम है केमिकल में, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें यूआईईटी जो होशियारपुर में है, दूसरा कैंपस वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ईसी, आईटी और मैकेनिकल, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी कि भाई जेई मेन की रैंक होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें यूज बैठ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बात, a candidate belonging to the any category shall be considered for seat allocation if he is she declared successful in 12th equivalent examination। कॉमन सेंस की बात है, 12वीं पास होगा तो ही एडमिशन होगा, है ना। अब चलो, ये तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ एनआरआई के लिए भी सीट्स होती है बेटा, उनकी भी बात कर लेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, देखो जो यहाँ ध्यान देना, जो मैंने पहले पॉइंट बताया था, जो बच्चा चंडीगढ़ चंडीगढ़ के एरिया में, उस एरिया से क्वालिफाइंग एग्जाम कर रहा है, 12वीं पास कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ चंडीगढ़ का होम स्टेट वाला कोटा मिलेगा, ठीक है। और देयर इज नो चंडीगढ़ कोटा फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ये जो 3 कॉलेज है इनमें चंडीगढ़ कोटा नहीं मिलेगा, ठीक है, होम स्टेट नहीं मिलेगा इनमें। मतलब जो चंडीगढ़ कोटा होता है, होम स्टेट तो इनमें भी होता है बच्चों, है ना। और अब एडमिशन के राउंड कितने हैं? तो एडमिशन के यहाँ 4 राउंड होते हैं। पहले 3 राउंड होते हैं, एक पहला राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। उसके बाद बच्चों एक चौथा राउंड होता है ऑन द स्पॉट राउंड, ठीक है, स्पॉट राउंड बोलते हैं उसको।
उसमें सीधे पहले आओ पहले पाओ जैसा कुछ है कि आओ भाई जो सीट बची है उन्हें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, और कोई पहले 3 में ना आए और सीधे उसमें पहुंच जाए तो भी आ जाए, ठीक है, तो एडमिशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ लिखा है in sport round all candidate who have registered before first round of counseling or freshly registered for the sport round can participate regardless of whether they have not participated previous round or not। ठीक है, मतलब पहले आया या नहीं आया पहले राउंड्स में, अब डायरेक्ट आ गया तो भी एडमिशन मिलेगा। ठीक, अब देखो काउंसलिंग प्रोसेस, द जेक काउंसलिंग प्रोसेस, ये जो आपको बताया देर आर 5 जो आपको स्टेप्स हैं वो समझने होंगे। पहला रजिस्ट्रेशन, आपकी जब नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको बता देंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वेबसाइट पे जाके प्रॉपर अच्छे से, जल्दीबाजी मत करना, ऑफिशियल वेबसाइट पकड़ना। और अगर आपको नेट में चलाने में थोड़ी तकलीफ है, मतलब नहीं समझ में आता है, ज़्यादा होच पोच हो जाता है, तो भाई किसी साइबर कैफे वाले के पास चले जाना जिसने 2-4 फॉर्म भरे हो, उससे भरवाना। ठीक है, और जल्दी मत करना, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, अपनी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर सब कुछ याद रखा करते हैं, ईमेल आईडी एक ही बनाओ, उसके पासवर्ड वगैरह सब कुछ याद रखो और उसे बार बार चेक करते रहो इनबॉक्स को। चॉइस फिलिंग आपको पता, इतनी चीज़ें हमने बता दी आपको, उसके बाद भी डाउट होगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है। लॉकिंग ऑफ चॉइस, जो आपके चॉइस के कॉलेज हो गए उन्हें लॉक कर दो। सीट अलॉटमेंट होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको फीस जमा करवाते हैं वो 40,000 के आसपास, और फिर रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, इसका लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे भी आप अगर गूगल पे लिखोगे ना जैक चंडीगढ़ तो यही साइट खुलेगी, और इसमें आपको ये रोल नंबर वगैरह करने हैं, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डालना है, ये सब जान जाओगे तुम जल्दी जल्दी बच्चों। अब इसकी फीस है 2500 रुपये और कैटेगरी के लिए 1250 रुपये। चलो सुविधा है, थोड़ी कम फीस है, लेकिन जैसी सीट मिलेगी 40,000 तैयार रखना बच्चों है। अच्छा, इसके बाद फिर आपका देखो जैसे हुआ सीट अलॉट हो गई जिसको, उसको 40,000 रुपये जमा करने। अच्छा, ये पिछले साल का हो सकता है भाई, साल बढ़ के आए तो ठीक है, पिछले साल के आधार पे सब कुछ बताया जा रहा है आपको, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। सर क्यों बता रहे हो सर पिछले साल का, जब नया नहीं आया? तो भाई आपको 2-4 पिछले साल का आपने समझ लिया, अब नया आएगा तो आपको थोड़ा समझ में ईजी होगा। ठीक है, अब देखो, अब खाली बैठे बच्चे एग्जाम हो लिए तो कुछ तो सोचो समझो काउंसलिंग प्रोसेस को। अब देखो ये आपको समझ में आ गया। सीट अलॉटमेंट, ये मैंने आपको पहले बताया था, 2 से 3 राउंड होंगे। सीट अलॉटमेंट विल अकर इन 1 स्पोर्ट राउंड, है ना, जो बताया था अभी। रिपोर्ट टू कॉलेज, कॉलेज को रिपोर्ट करना है जाके, सही एड्रेस पे पहुंचना है बच्चों। और देखो क्या क्या चाहिए होते हैं आपको, जेई मेन रिजल्ट का कार्ड, डिटेल मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपने किसी बोर्ड वोर्ड को बदला है, गैप ईयर अगर आपने गैप दिया है, जैसे ड्रॉप करते हैं ना उसमें एक एफिडेविट लगाना होता है। और जो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है भाई उनको तैयार रखना। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, इसमें बहुत सारे कॉलेज की स्पेशल रिजर्वेशन है बच्चों इन कॉलेज में, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास तैयार होने चाहिए और लेटेस्ट और सही साइन वाइन लगे हुए। ठीक है, अब देखो 4 चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ जो कॉलेज है बच्चों, इसमें जो मैक्सिमम सीट है लगभग 85 जैसा चलता है, 85-15, तो टोटल सीट्स हैं बच्चों उनमें से 204 सीट, ठीक है, क्या है स्टेट कोटा, और 36 सीट है बच्चों आउटसाइड के लिए। और यहाँ कुछ स्पेशल सीट्स भी होती हैं जो बच्चों एडिशनल सीट्स होती हैं, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख सकते हो, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब देखो लगभग 30-40 स्पेशल सीट्स होती हैं, वो भी आपको समझनी है। अब बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट फॉर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी, यूआईटी, एसएस, बीयू, आईसीईटी और ये यूआईईटी, इन कॉलेज के लिए बच्चों, ये इसका दूसरा ये जो होशियारपुर वाला कैंपस है, ठीक है, उसमें कैटेगरी मैं आपको बता दूं कि कैसे रिजर्व कैटेगरी है। यहाँ एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको कि यहाँ पे ओबीसी का, जैसे जनरली ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ बच्चों एससी का है 15%, वही एसटी 7.5, बैकवर्ड कास्ट का 5% कोटा है, इस बात पे गौर करना। फिर यहाँ स्पोर्ट्स कोटा भी है 5%, डिफेंस में भी है 5%, और ये पीडब्ल्यूडी 5%, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल होता है हर कैटेगरी में, ये ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, रिवॉर्ड्स और टेररिस्ट विक्टिम, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो उसमें 2%, फ्रीडम फाइटर के केस में 2%, और जनरल कैटेगरी के 53.5% जो सीट्स बची। ठीक है, और यहाँ पे भी एडिशनल सीट्स होती हैं बच्चों, ध्यान रखना, एडिशनल सीट्स बहुत सारे तरीके के, यहाँ बॉर्डर एरिया, कुछ पर्टिकुलर बीमारी से जो ग्रस्त हैं बच्चे उनके लिए भी सीट्स हैं। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड में 2 गर्ल्स में से एक के लिए सीट रिजर्व होती है, तो एडिशनल सीट्स हैं वो, तो आप उसकी लिस्ट में, आपको लिस्ट जो है उसमें देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती तो इसलिए मैंने नहीं बताया, वो आप एडिशनल सीट्स देख सकते हो। अगर आप ऐसी कोई कैटेगरी में हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, और बच्चों कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखना है तो इस साइट पे जाना और देखना। ठीक है, और अपडेट करते रहना, और बच्चों इस चैनल को भी अपडेट करते रहना। यहाँ पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे बन पाती है आपके लिए काउंसलिंग में, आपकी चॉइस फिलिंग और ये सब अगर कुछ है तो इन फ्यूचर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। और डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।